सरहद पर तोपों की गरज, क्या बर्र सगीर एक नए फौजी मुकाबले की तरफ बढ़ रहा है? जी हां, हम बात अब एशिया की कर रहे हैं। अब बात मशरिक़ वुस्ता की नहीं, अब बात ईरान और अमेरिका और इजराइल की नहीं, बल्कि अब बात हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन यानी एशिया के वो बड़े ममालिक जिनमें अक्सर कशीदगी रहती है, जो एक दूसरे के निशाने पर रहते हैं, अब बात हम उनकी करने जा रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि सरहद के उस पार अचानक सैकड़ों जदीद चीनी तोपें तैनात कर दी जाएं और इसके जवाब में भारत यह ऐलान भी कर दे कि कौमी मफाद के तहफ्फुज के लिए जो भी जरूरी होगा हम उसे करेंगे। सवाल यह है कि आखिर सरहद पर ऐसा क्या बदल रहा है? क्या यह सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या आने वाले दिनों में जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद पेचीदा होने वाली है? यह सवाल बहुत अहम है। दर हकीकत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से हासिल की गई तकरीबन SH-250-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉटर्स तोपें भारत से मुत्तसिल इलाकों में तैनात की हैं और ये जदीद 155 मिलीमीटर तोपें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती हैं और दूर तक इंतहाई मौसर गोलाबारी की सलाहियत रखती हैं। इस पेशरफ्त पर भारत ने सख्त रद्द अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि मुल्क के कौमी मफाद और सलामती के तहफ्फुज के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। साथ ही भारत अपनी तोपखाने की जदीदकारी पर भी तेजी से काम कर रहा है ताकि सरहदी इलाकों में ताकत का तवाजुन बरकरार रखा जा सके। अब यहां पर जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो दिफाई माहिरीन हैं, उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ 250 तोपों का नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए दिफाई ताउन का भी इशारा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने चीन से जंगी तैयारे, फजाई दिफाई निजाम, ड्रोन्स और दीगर जदीद हथियार भी हासिल किए हैं, जिस पर बाकायदा इससे पहले हमने एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन पहले से कहीं ज्यादा अब मजबूत दिखाई देता है। यानी पाकिस्तान चीन अब पहले के मुकाबले में और करीब आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब भारत भी अपनी दिफाई सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहा है। जदीद तोपें, मिसाइल सिस्टम्स, निगरानी की नई टेक्नोलॉजी और मकामी दिफाई पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि किसी भी मुमकिना खतरे का मौसर जवाब दिया जा सके। ताहम सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इस फौजी तैयारी का मतलब एक तरह से जंग माना जाए? क्या आने वाले दिनों में अगर यह कशीदगी बढ़ेगी तो जंग में भी बदल सकती है? इसका जवाब दरअसल फौरी तौर पर देना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर ममालिक अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाते हैं ताकि मुखालिफ को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि किसी भी मुहिम जोई की कीमत बहुत ज्यादा होगी और इसे दिफाई हिकमत अमली और डिटरेंस कहा जाता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि जब सरहद के दोनों तरफ हथियारों की तादाद और जदीद टेक्नोलॉजी में मुसलसल इजाफा होता है तो कशीदगी बढ़ने का खतरा भी मौजूद रहता है। लिहाजा आने वाले दिनों में भारत, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, सरहदी सरगर्मियों और सिफारती कोशिशों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि जनूबी एशिया का अमन सिर्फ इन तीन ममालिक ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आपकी राय भी बहुत अहम होगी कि आपकी राय क्या है? क्या यह सिर्फ ताकत का तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश है या खित्ते में एक नई असलहाजाती दौड़ का आगाज है? अपनी राय आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर हमें बताएं ताकि इस पर आगे की जो रिपोर्ट है उसे भी हम एक तरह से तैयार कर सकें। हालांकि उम्मीद यही है कि खित्ते में हालात बेहतर रहेंगे और खित्ते में कोई इस तरह की कशीदगी नहीं फैलेगी, क्योंकि दुनिया पहले ही कई बड़ी जंगों की जद में है और अगर एशिया में जंग छिड़ती है तो पूरी दुनिया पर इसके बहुत बुरे असरात एक तरह से होंगे। ईरान के हमलों से इजराइल में कहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि हालिया दिनों जो जंग चल रही है या हालिया दिनों मशरिक़ वुस्ता में जो हालात खराब हैं, इसमें इजराइल दरअसल कहीं पर मुलव्विस नहीं था। लेकिन इससे पहले जो दो जंगें हुई, एक इजराइल और ईरान के साथ, एक इजराइल अमेरिका और ईरान के साथ जो जंग हुई है, इसमें इजराइल को कहां कहां नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी तेजी से इजराइल उभर सकता है या इजराइल को कितना बड़ा धचका लगा है, दरअसल इसको यहां पर समझना बहुत अहम होगा। जिस इजराइल का दिफाई निजाम दुनिया का मजबूत तरीन समझा जाता था, क्या ईरान इसमें शगाफ डालने में कामयाब हुआ है? और
पहली जंग जो 12 रोज तक चली थी, क्या पूरी दुनिया में यह जंग एक तरह से ज़ेर बहस भी रही थी। अगरचे इजराइल ने अपने फ़िज़ाई दिफा के जरिए बड़ी तादाद में ईरानी मिसाइल और ड्रोन तबाह किए, लेकिन इसके बावजूद कई मिसाइल इजराइल के अहम शहरों तक पहुंचे और जानी और माली नुकसान का सबब भी बने। तो किस तरह से नुकसान हुआ, कौन कौन शहर ईरान के हमलों की जद में आए, इसे भी समझना होगा। आप देखिए, जून 2025 जब तकरीबन 12 रोजा जंग के दौरान ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ दागे थे। इजरायली फिजाई दिफा ने इनमें से अक्सरियत को रास्ते में ही तबाह कर दिया, लेकिन दर्जनों मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका तल अबीब और इसके अतराफ का वस्ती इजराइल था। कई मिसाइल रिहायशी इमारतों, कारोबारी मराकीज और हसास मकामात के करीब गिरे, जिससे इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। बाज हमलों में आग भड़क उठी और कई रिहायशी टावर नाकाबिले रिहाइश हो गए, यानी कई अपार्टमेंट्स कह लीजिए, कई कंपाउंड्स ऐसे थे जो बुरी तरह से दरअसल तबाह हो गए। दूसरा बड़ा हदफ हैफा था ईरान का, जहां ईरान के हमलों में हैफा के कई सनती इलाके, ऑयल रिफाइनरी के अतराफ नुकसान की जो खबरें थी वो भी सामने आई, जिसके बाद तवानाई के शोबे और सनती सरगर्मियों पर भी इजराइल को बहुत बड़ा धचका लगा। और इसी तरह से जुनूबी इजराइल का शहर बेरशिबा भी मुतासिर हुआ, जहां कई बड़े सनती जो इदारे थे, कई फैक्ट्रियां थी, उसको भी दरअसल नुकसान पहुंचाया गया। और इसी तरह से बैतयम में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से मुतादिद शहरी हलाक हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, कई अफराद भी इसमें जख्मी हुए। अगर मजमूई नुकसान की बात करें तो मुख्तलिफ मोतबर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में इजराइल में कम अज कम कई अफराद हलाक हुए, जिनकी तादाद बहुत सी जगह पर 30 या उससे ज्यादा या 2800 से ज्यादा बताई जाती है, और तकरीबन 1500 से 3200 अफराद जख्मी हुए। जी हां, ईरान के हमलों में 3000 से ज्यादा इजरायली बुरी तरह जख्मी हुए, और जख्मियों की तादाद मुख्तलिफ इदारों के आदाद शुमार में मुख्तलिफ बताई जाती है। हालांकि माली नुकसान भी गैर मामूली था। बहुत बड़ा माली नुकसान एक तरह से इजराइल को हुआ था। 2000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स और सैकड़ों इमारतें मुतासिर हुई, हजारों अफराद बेघर हुए, हजारों अफराद मलबे के नीचे दब गए, और अमलाक के नुकसानात के लिए दसियों हजार क्लेम्स जमा कराए गए। इजरायली हुकाम के मुताबिक बराह रास्त माली नुकसान अरबों शिकल तक पहुंचा, यानी इतना बड़ा नुकसान दरअसल इजराइल को ईरान के हमलों में उठाना पड़ा। और इस जंग ने यह भी साबित किया कि जदीद तरीन फजाई दिफाई निजाम होने के बावजूद कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर नहीं है। ईरान के बेशतर मिसाइल इजराइल ने रोक लिए। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था बहुत मजबूत था, उसने ईरान के कई मिसाइल और ड्रोन को रोक लिया, लेकिन जो मिसाइल दिफाई हिसार उबूर करने में कामयाब हुए, उन्होंने इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में जानी और माली नुकसान पहुंचाया। और यह जंग मशरिक़ वस्ता के हालिया तारीख के अहम तरीन फौजी तसादुम में भी एक तरह से शुमार की जाती है, जहां पर इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। बल्कि माहिरीन यह कहते हैं कि अब जो कशीदगी दरअसल अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही थी, उसमें इजराइल इसी वजह से नहीं कूदा क्योंकि इजराइल के पास दरअसल अब उतनी सलाहियत नहीं थी, उसके हथियारों की कमी थी, दिफाई निजाम की कमी थी, उसके फौजी दरअसल अब लड़ने लायक नहीं थे। लगातार मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी चल रही थी, इजराइल के फौजी इतना ज्यादा थक चुके थे, इतने चूर हो चुके थे कि वो अब जंग की पोजीशन में नहीं थे, और इसी वजह से इजराइल इस जंग में दरअसल नहीं कूदा। तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो पिछली जंगें हुई, उसमें इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और इससे उभरने के लिए अभी कई साल दरअसल इजराइल को दरकार होंगे।